एमएसएमई कंप्लायंस लास्ट ईयर से एमएसएमई को लेकर एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था, जिसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ था कि प्रैक्टिकली पता नहीं कैसे होगा। बट वो रूल लास्ट ईयर भी एप्लीकेबल था और इस साल भी वो एप्लीकेबल है। अगर हम उसमें चूक गए तो हो सकता है तगड़ा नुकसान, क्योंकि पेनाल्टी आ सकती है, क्योंकि नया रूल है। अभी भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है क्या करना है, कैसे करना है, सब डिस्कस करेंगे। 31 मार्च 2025 तक हमें एमएसएमई का कंप्लायंस पूरा करना है। क्या है ये कंप्लायंस, इसके बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक सेक्शन है 43B, इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इसमें वो सारे एक्सपेंडिचर आपको अलाउ हो जाते हैं इनकम टैक्स में जो आपने एक्चुअली बेसिस पर पेमेंट किया है। मतलब अगर ड्यू है और आपने पे नहीं करा है तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो आपके इनकम में ऐड कर दिए जाते थे। ठीक है, पूरी लिस्ट है इसमें, वो आप देख सकते हो, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। उस लिस्ट में जो एडिशन हुआ था लास्ट ईयर वो ये हुआ था कि वो सारे क्रेडिटर्स जिनको आपको पैसा पे करना है, अगर वो एमएसएमई में हैं तो उनका पेमेंट भी आपको 31 मार्च तक कर देना है, उनकी ड्यू डेट से पहले, वरना वो सारी चीज़ें आपकी इनकम में ऐड बैक कर दिया जाएगा और फिर आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है, इंटरेस्ट पेनाल्टी लग सकती है। तो ये जो रूल है इसको फटाफट से एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसमें ये कहता है कि भाई कोई आपका क्रेडिटर्स है जिसको आपको पैसा पे करना है, वो अगर एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है तो आपको 45 डेज के अंदर, जिस दिन इनवॉइस का डेट है वहां से 45 डेज के अंदर अंदर आपको उसको पैसा भैया पे करना है। नहीं पे करोगे डिसअलाउ हो जाएगा। ये उस केस में है जहां पर आपका और आपके क्रेडिटर्स का कोई एग्रीमेंट होता है, और जहां कोई एग्रीमेंट नहीं है वहां पर ड्यू डेट कितनी है पेमेंट की, 15 डेज। तो या तो 45 डेज या 15 डेज। ठीक है, तो अगर आपने इस ड्यू डेट में पैसा पे नहीं करा तो भाई आपका सारा का सारा अमाउंट जो है हो जाएगा डिसअलाउ। लेकिन यहां पर जो बात समझनी है वो ये है कि जो बैलेंस आपका 31 मार्च को है बैलेंस शीट में, अब आप बैलेंस शीट में देखो ना, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है ट्रेड पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है ना, तो उसमें जो बैलेंस होगा 31 मार्च को, वो अगर ऐसा बैलेंस है जो आपको पे करना था और आपने पे नहीं किया, वो हो जाएगा डिसअलाउ। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका सर मतलब ये हुआ, सपोज आपकी जो इनवॉइस डेट है वो कब की थी, वो थी 31 मई 2024, बट आपने उसको पे कर दिया 31 मार्च से पहले। तो एक्चुअल में देखो, क्या आपने 45 डेज के अंदर पे करा? नहीं, आपने 45 डेज के बाद पे किया। लेकिन क्योंकि ये लॉ एप्लीकेबल होता है 31 मार्च के बैलेंस पर, तो डेट इज अगर आपने 31 मार्च से पहले पहले पे कर दिया, इट मींस आप 43B की जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर रहे हो। ये है इसका मतलब। तो 31 मार्च का बैलेंस आपको चेक करना है। अगर उस दिन एमएसएमई का कोई पैसा बचा हुआ है तो वो आपको पे करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जो रूल है आपके क्रेडिटर्स को आपको पैसा पे करना है विद इन 45 डेज, ये रूल एप्लीकेबल है अगर आपका क्रेडिटर वो मैन्युफैक्चरर है या फिर सर्विस प्रोवाइडर है। अभी ये रूल ट्रेडर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक हो गया। तो आपको क्या देखना है कि भाई जो आपका क्रेडिटर है, अगर वो ट्रेडर का है कोई टेंशन नहीं, उनके ऊपर तो ये लॉ एप्लीकेबल है ही नहीं। ओके सर। उसी तरह अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा है, उसका कोई क्रेडिटर है, तो उसके ऊपर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। तो किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? अगर कोई ट्रेडर है आपका क्रेडिटर तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। कोई आपने कैपिटल गुड्स परचेज करा है उसका क्रेडिटर्स है तो उसके ऊपर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा सर, कुछ चेकलिस्ट जो हमें 31 मार्च से पहले पहले कंप्लाई कर लेनी है, ये मैंने एक शॉर्ट में बना दिया है ताकि आप फटाफट उसको पूरी कर लो। तो आप ये जो रूल है इसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। आपको करना क्या है, देखिए, आपको एक जो भी आपके वेंडर्स हैं, अगर आपका क्लाइंट है या आप खुद अगर आप डील कर रहे हो, तो आपने करना क्या है, आपको अपने सारे वेंडर्स से एक कम्युनिकेशन करना है। अब चाहे वो आप व्हाट्सएप के थ्रू करो, कॉल कर लो, मेल कर लो, कि भाई आपको अपना एमएसएमई का स्टेटस बताना है, आपको उसका सर्टिफिकेट लेना है। और अगर सामने वाले ने कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया तो आप ये मान सकते हो कि वो सामने वाला पर्सन एमएसएमई में नहीं है। आप मेल में ये लिख दो कि भाई विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज आप हमें अपना एमएसएमई स्टेटस बताइए।
अगर आपने कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया तो हम मानेंगे कि आप एमएसएमई में नहीं है। ये सारी चीजें रिटर्न में होनी चाहिए। अच्छा, फिर आपको डिटरमाइन करना है आपके वेंडर की क्वालिफिकेशन, क्योंकि जो रूल है ना ये सिर्फ स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस पे है। ये रूल जो है ना मीडियम कैटेगरी के जो क्रेडिटर्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो जो वेंडर अगर मीडियम में है, अब ये स्मॉल माइक्रो मीडियम ये कैसे डिसाइड होता है, ये हमारी टर्नओवर के हिसाब से होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर कोई स्मॉल और माइक्रो वेंडर है उसके ऊपर तो रूल एप्लीकेबल है, बट मीडियम कैटेगरी का है उसके ऊपर रूल एप्लीकेबल नहीं है। फिर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है वो कौन कौन से क्रेडिटर्स हैं जो इंगेज है किसमें, ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में या फिर सर्विसेज में। अभी हमने देखा है कि जो रूल है ये ट्रेडर पे एप्लीकेबल नहीं है। तो जो वेंडर आपका ट्रेडर्स है उसको इग्नोर कर दो, वो भाई रूल उसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता है। अच्छा सर, उसी तरह आप अपने सारे लिस्ट निकालो, उसमें अगर कोई ऐसा वेंडर है जो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है उसको भी इग्नोर कर दो। वो चाहे एमएसएमई में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज कैपिटल गुड्स के लिए रूल है ही नहीं। अच्छा, उसी तरह अगर एमएसएमई को कुछ पैसा पे करना था और उसका ऊपर कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, और अगर इंटरेस्ट आपने पे नहीं करा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो भैया इसको भी कैलकुलेट कर लो, बिकॉज इंटरेस्ट भी डिसअलाउ हुआ है। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद आपको क्या इंश्योर करना है कि भाई टाइमली आपने चेक इश्यू कर देना है या फिर जो भी मीडियम से आपको पेमेंट करना है। देखिए होता क्या है, चेक आप आज आपने दिया, हो सकता है सामने वाला एक हफ्ते बाद लगाए, ठीक है, एक महीने बाद लगाए, ठीक है, 3 महीने तक उसके पास टाइम होता है। अब आपने 31 मार्च को चेक इशू कर दी, उसने लगाया 1 महीने बाद, तो भाई आपके बैंक से तो पैसा जाते हुए नहीं दिखेगा ना, तो क्या डिसअलाउंस हो जाएगा? नो, सिर्फ आपने चेक इशू कर दी उसको हम डेट ऑफ पेमेंट मान लेंगे। तो फिर अगर आप देखिए आजकल तो यूपीआई है, आजकल तो भाई नेट बैंकिंग है, फटाफट पैसा चला जाता है। बट अगर आप चेक इशू करते हो तो आप ये इंश्योर करो कि 31 मार्च तक आप चेक इशू कर दो। सामने वाला कब लगाता है उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। सामने वाला जब भी लगाए, आपने चेक इशू कर दिया, ये माना जाएगा कि आपकी तरफ से पेमेंट हो गया। और अभी मैंने बताया कि 31 मार्च का बैलेंस देखना है। दैट मीन्स जो इनवॉइस आपने इशू कर दी है अप टू 14 फेब, 14 फरवरी तक जो इनवॉइस आपको मिल चुकी है उसका पेमेंट आपको 31 मार्च तक कर देना है। अब कोई इनवॉइस आपको मिली 16 को, 18 को, कोई टेंशन नहीं, उसकी ड्यू डेट 31 मार्च के बाद आ रही है। जब ड्यू डेट 31 मार्च के बाद आ रही है तो कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। तो वो सारी इनवॉइस जो आपने 14 फरवरी तक, वैलेंटाइन डे तक, ठीक है ना, ऐसे याद रखो, वैलेंटाइन डे तक जितनी भी इनवॉइस आपको मिल चुकी है आपके मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर से, उसको भाई आपको पेमेंट कर देना है 31 मार्च तक। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए ताकि जो बैलेंस शीट आपकी बनेगी 31 मार्च को वो एकदम नीट एंड क्लीन हो। कल का कोई नोटिस आ भी जाए एमएसएमई का तो आपके पास सारे रिकॉर्ड होंगे, आप उसका रिप्लाई कर सकते हो। तो आपको फ्यूचर में कोई भी टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, और वैसे भी अगर आप फॉलो कर रहे हो सीए मित्रा 24 को तो आपको वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिकॉज हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।